हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। यहाँ पे बहुत से लोग अभी जो झारखंड से हैं उनको पता होगा कि जो अबू आवास के है जो प्रथम किस्त की जो राशि है वो प्राय लोगों के खाता में आने लगा है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके खाते में नहीं आया है। अगर उसको अनुमान किया जाए तो अगर 100% अप्लीकेशन अगर अबू आवास के लिया गया है तो उसमें से मात्र अभी 20% लोगों के खाते में ही पैसा आया। तो बाकी लोगों को पैसा क्यों नहीं आया, क्या कारण जो पैसा नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर कोई राजनीति की सरकार की, ये तो पहली बात होगा। और दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग हैं जो अबू आवास का जिन्होंने फॉर्म भरा था वो जब अपनी एप्लीकेशन को जब वो चेक कर रहे हैं तो उनका शो हो रहा है डिस्पोज, या फिर उनके मोबाइल में मैसेज आ रहा है निष्पादित कर दिया गया, ठीक है। तो इनको इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है बहुत से लोगों को नहीं पता, तो मैं चलिए आपको उसी बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे जो अब्बा आवास का जो साइट है ना, मैं वहाँ पे ले जाकर बताना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैं आपको उदाहरण क्या समझाना चाहती हूँ कि जितना भी जो ये जो डाटा है वो आप सरकार आपके द्वारा योजना कार्यक्रम के माध्यम से जो लिया गया था उसी का सारा यहाँ पे डाटा रिकॉर्ड है, ठीक है। ये डाटा फीड किया गया। तो मैं यहीं पे आपको बताना चाहती हूँ, जैसे टोटल जो अप्लीकेंट थे वो है 56 लाख थे, ठीक है, 56 लाख समथिंग। अच्छा, अप्लीकेंट कहने का मतलब है कि जो मतलब व्यक्ति, जैसे कि जो व्यक्ति, जैसे कोई अगर एप्लीकेशन भरा तो उस एप्लीकेशन में जिसका नाम है तो वो अप्लीकेंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 56 लाख थे। जो टोटल एप्लीकेशन यानी डॉक्यूमेंट जो कलेक्ट हुआ, जो कागज़ जो कलेक्ट हुआ उसको हम लोग एप्लीकेशन कहते हैं, तो ये 58 लाख हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हुआ, लेकिन यहाँ पे जो एप्लीकेशन डिस्पोज हुए यहाँ पे 53 लाख हुए, 53 लाख समथिंग यहाँ पे डिस्पोज हुए। तो डिस्पोज का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है ये है कि जैसे आपका जो आप जो ये क्या बोलते हैं ऑनलाइन आवेदन किए, जिन्होंने आपने जो फॉर्म भरा, तो वो जो फॉर्म है आपके फॉर्म को मतलब जांच लिया गया, देख लिया गया, ठीक है। आपके फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया गया है। आपके फॉर्म को या तो फिर इस बार के जो मतलब अब्बू आवास देना उसकी उस चीज़ के लिए मतलब सेलेक्ट कर लिया गया, या फिर आपको वेटिंग लिस्ट में रखा गया, ठीक है। यानी अगली बार देने के लिए मतलब आपको वेटिंग लिस्ट में या फिर रखा गया है। मतलब इसका यही मतलब है कि आपके जो ये जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट नहीं किया गया, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे इन प्रोग्रेस लिखता है तो इन प्रोग्रेस का मतलब है कि आपके जो फॉर्म है उसको अभी तक कोई देखा नहीं है, वो अभी मतलब पेंडिंग में पड़ा हुआ है। आपको मतलब लॉगिन में गया है, अधिकारियों को लॉगिन में गया है, लेकिन अभी तक उसको जांचा नहीं गया, देखा नहीं गया, ठीक है ना। उसको किस तरह के रिजेक्ट या फिर अप्रूव नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो डिस्पोज का एग्जैक्ट यही मीनिंग होता है। तो अगर आपको ये चीज़ पता करना है कि आपका एप्लीकेशन या तो अप्रूव हुआ है तो इस बार मिलेगा आवास या फिर अगली बार मिलेगा वेटिंग लिस्ट के, तो इस चीज़ को आप जानने के लिए आपको जो फाइनल लिस्ट होता है, तो फाइनल लिस्ट यानी हर एक पंचायत में जो फाइनल लिस्ट दे दिया गया है, तो आप ये जो फाइनल लिस्ट है अपने पंचायत सचिव से मिल के ले लीजिए क्योंकि उनके पास ही होगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे लीजिए और देखिएगा आपको मतलब अगली बार के लिए रखा गया या फिर आपको इस बार देने के लिए रखा गया, ठीक है। तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं। तो निष्पादित का भी यही सेम मतलब है कि निष्पादित का हिंदी डिस्पोज का हिंदी होता है निष्पादित, तो इसका यही मीनिंग होता है। यहाँ पे कुछ लोगों का कमेंट था तो कमेंट के आधार पर वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि बहुत से लोग जो कहते हैं कि डीबीटी क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि डीबीटी क्या होता है। मैं आपको बता दूँ कि 1 जनवरी 2024 से जितने भी जैसे कि खास करके जो मजदूर हैं या फिर जो गरीब हैं जिनको मतलब सरकार के माध्यम से जो पैसा मिलती है, तो उन लोगों के डीबीटी से लिंक खाता खुलवाना ज़रूरी हो गया है, ठीक है। अगर अगर आपके खाता डीबीटी से लिंक नहीं है तो फिर आपको जो सरकार पैसा डालेगी वो आपके खाता में नहीं आएगा। डीबीटी के कहने का मतलब है कि आप जो अपने खाता को सीधे आधार कार्ड से लिंक करवाइए ताकि जो सरकार है वो आधार कार्ड के माध्यम से आपके खाता में पैसा डाले और जो आपका पैसा सीधे आपके खाता में आ जाए, ठीक है। तो डीबीटी का मतलब यही है, ठीक है। और डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है अपने गूगल से सर्च करके देख लीजिएगा, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है और डीबीटी क्या होता है भी देख लीजिएगा। क्योंकि 1 जनवरी 2024 को नोटिस जारी हुआ था कि जितने भी मतलब जैसे भारत में जितने भी श्रमिक हैं या फिर गरीब मजदूर हैं उनको अपने खाते को डीबीटी के माध्यम से जुड़वा लेना है, ठीक है। डीबीटी के माध्यम से गरीब और श्रमिक ही नहीं है, सभी लोगों को जुड़वाने का आदेश है, क्योंकि बहुत से जैसे कि बच्चों के स्कॉलरशिप आते हैं, यानी बहुत से लोगों को जो पैसा आते हैं सीधे गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं वो आधार कार्ड के माध्यम से सीधे अब खाता में डला रहा है। तो डीबीटी का यही मतलब होता है। बहुत से लोगों का कमेंट है कि उनका पैसा है लेकिन उनके खाते में नहीं आया, ठीक है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे यही चीज़ बार बार बोला जा रहा था कि आपका जो खाता होगा वो डीबीटी से लिंक हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब वो का जो फॉर्म जब लिया जा रहा था तो वहाँ पे ये बोला गया कि आपका जो खाता है वो डीबीटी से लिंक हुआ होना चाहिए, तभी आपके खाते में पैसा आएगा, वरना पैसा इधर उधर भी जा सकता है, फिर आपके खाता में पैसा नहीं आ सकता, वो पैसा मतलब पेंडिंग यानी बीच में फंसा रह सकता है। तो एक बार आप ये जिनके भी खाते में इस तरह से हुआ है कि मैसेज आ गया आपका खाता में पैसा आ गया लेकिन पैसा नहीं आया है, तो एक बार ब्लॉक में या फिर कोऑर्डिनेटर से मिलिए और अपने जो बैंक अकाउंट है उसको डीबीटी के माध्यम से लिंक कराइए। तो अभी जो डीबीटी की जो फैसिलिटी दे रही है वो अभी एसबीआई सॉरी पोस्ट ऑफिस बैंक दे रही है। एसबीआई अभी उतना मतलब एक्टिव नहीं है इस वर्क पे, क्योंकि नोटिस में भी कहा गया था, जो सरकारी नोटिस निकली उसमें भी ये कहा गया कि आप जो डीबीटी की जो लिंक करवाना है वो पोस्ट ऑफिस बैंक में ही करवाइए, ठीक है। तो आप जाकर वहाँ पे करा सकते हैं, लेकिन डीबीटी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ लोगों का ये कमेंट था कि रजिस्ट्रेशन और जियो टैग एक ही होते हैं क्या? तो भाई रजिस्ट्रेशन और जियो टैग दोनों अलग अलग होते हैं। रजिस्ट्रेशन कहने का मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है उसको फीड किया गया है, मतलब उसको मतलब जिस सरकार आपके द्वारा का जो थी साइट है उस पर मतलब क्या बोलते हैं एंट्री कर दिया गया है, ठीक है। तो वो होता है आपका रजिस्ट्रेशन। और जो जियो टैग होता है, जियो टैग कहने का मतलब होता है कि आपका जो पुराना घर है या फिर नया घर है, जैसे कभी अब अबू आवास में क्या हो रहा था, जो पुराना घर का भी फोटो लिया जा रहा था, ठीक है। तो जो वहाँ पे लाभुक को सामने खड़ा करके यानी जो एप्लीकेशन आवेदन किया है उसको घर के सामने खड़ा करके जो फोटो खींचा जा रहा था उसको हम लोग जियो टैग बोलते
हैं, ठीक है? और जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका होता है कि आपने जो डाटा दिया जैसे आधार दिया, पैन दिया, पहचान दिया, जो भी चीज़ दिया उसको किसी साइट पे उसको ऑनलाइन मतलब एंट्री कर दिएगा, वो रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है? तो जियो टैग और रजिस्ट्रेशन में यही अंतर है, तो ये आप इसको समझिए क्योंकि जियो टैग में लोकेशन का फ़ोटो खींचा जाता है, उस जगह का फ़ोटो खींचा जाता है, ठीक है? तो ये हमारा जियो टैग ये है। तो आप लोग बहुत से लोगों का ये डाउट था कि बहुत से लोग ये कंप्लेन भी है कि मेरा सारा चीज़ हो गया लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया है। मैं बता दूँ कि पैसा अभी तक नहीं आने का जो ठोस और जो सॉलिड कारण है वो है लापरवाही की वजह से नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अपने पंचायत में खुद देख रही हूँ कि वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर हैं, जैसे कि आपके पंचायत में ऐसे बहुत से लोग बिचौलिया होंगे, मुखिया और पंचायत सचिव के अलावा बहुत से लोग बिचौलिया होंगे, जो मतलब पहले से ही वो लोग इस तरह का मतलब काम करके पैसा इधर-उधर से खाकर थोड़ा मतलब तेज़ हो गए होंगे, तो उनको सब चीज़ आइडिया रहता है, ठीक है? कि कहाँ से पैसा कैसे मारा जाता है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे कि जो आवेदन जैसे जितना भी एप्लीकेशन जो कलेक्ट करके दिया जा रहा है ब्लॉक में, वो उससे पैसा डालने के लिए वो लोग क्या कर रहा है कि वहाँ पे जैसे कि लाभुक से जाकर पैसा ले रहा है और पहला पैसा पहले उन्हीं का डाला जा रहा है जिनको जो जिससे पैसा लाभुक से जो लोग ले रहे हैं, ठीक है? या फिर बहुत से लोग हैं जो कोऑर्डिनेटर भी हैं जो पैसा ले लेके पैसे लाभुक को मतलब पहले पैसा डाल रहे हैं, और जो नहीं दे रहा उनकी आवाज़ को ऐसे उनके जो ये क्या बोलते हैं जो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है जो यानी आवाज़ का जो फॉर्म है, जो रजिस्ट्रेशन करके दिया गया था, रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिया गया था, उसको साइड में से रख दिया जा रहा है। उसमें उतना कोई एक्टिवली काम नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इस बात को एक बार आप ये कीजिएगा, जैसे आपने अगर उपवास के लिए फॉर्म भरा है, तो आप अपने मुखिया, पंचायत सचिव ये इनके भरोसे ना रह के आप खुद ब्लॉक में जाइएगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेके जाइएगा और अपने बीडीओ से ज़रूर मिलिए, ठीक है ना? क्योंकि इनके भरोसे रहने से बहुत जगह ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम अपने पंचायत में खुद अपने आँख से अपने जिला में देख रहे हैं। तो ये चीज़ मैं पूरे झारखंड के लिए आश्वस्त कर सकती हूँ कि झारखंड में क्या हाल है, ठीक है? तो आप इस चीज़ को जाएँ और वहाँ पे खुद ही जाके विज़िट करें। जैसे आपका अगर वो आपको लग रहा है या फिर आपको मतलब सारा चीज़ कलेक्ट कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जियो टैग कर लिए, फिर भी अगर पैसा नहीं आया तो आप कर लीजिए, क्योंकि आचार संहिता लागू होने वाला है। अगर आचार संहिता लागू हो जाता है तो फिर पैसा मिलना अभी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आचार संहिता, क्योंकि ऐसा बोला भी जा रहा है और ऐसे डीसी जिला से भी आदेश है कि आचार संहिता के पहले ही सारा चीज़ होना चाहिए, उसके बाद में नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर सारे इलेक्शन में बिजी हो जाएंगे, ठीक है? और जो तीसरी बात ये है कि जैसे अभी बहुत से लोग हैं जिला है जहाँ पे मतलब पैसा मिल गया है, वहाँ पे फाइनली जियो टैग करने का भी आदेश आ गया है और जियो टैग और जो घर शुरू करने के भी मतलब आदेश आ गया। उसमें विशेष गाइडलाइन है, तो आप गाइडलाइन के तहत ही रख अपने घर की शुरुआत कीजिएगा, वरना अगर आप गाइडलाइन से इधर-उधर शुरुआत करेंगे तो थोड़ा-सा समस्या हो सकता है, क्योंकि अब बहुत बहुत सारा गाइडलाइन है कि कैसे करना है, शुरुआत भी कैसे करना है, क्या बहुत तरह के, क्योंकि शुरू से ही जान ही रहे होंगे कि अब बॉस में किस तरह से मतलब हर एक चीज़ नियम पे नियम, नियम पे नियम बन रहा है, तो उसके अनुसार ही कीजिएगा, ठीक है? तो डिस्पोज़ का मतलब समझ में आ गया होगा, और जैसे कि जो डीबीटी के मतलब में समझ में आ गया होगा, और रजिस्ट्रेशन और जियो टैग के मतलब में समझ में आ गया होगा। बहुत से लोगों को ये डाउट था, तो आप उसी को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद।